नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कल के प्रसंग में हम लोग हनुमान जी की खामोशी की चर्चा कर रहे थे। जाना है लंका, लेकिन जो वीरों में वीर महावीर हैं वो चुप हैं, समाधिष्ठ हो गए हैं, राघवेंद्र सरकार के ध्यान में लीन हो गए हैं। वानर वीरों में यह चिंता का विषय है। अंगद जी जा नहीं सकते, जामन जी जा नहीं सकते। आशा की किरण अगर बचे हैं तो हनुमान बचे हैं, और हनुमान को मनाने की प्रक्रिया प्रारंभ है। कहरी छपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे वो बलवाना। हनुमान, हनुमान तुम खामोश क्यों हो? तुम्हारी चुप्पी का राज क्या है हनुमान? पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तुम में चारों गुण है, बुद्धि भी है, विवेक भी है। तुम नीर छीर विवेक करने वाले हो, बुद्धि रखने वाले हो, और तुम्हारे पास विज्ञान भी है। समय के अनुसार तुम अपने में बदलाव भी कर सकते हो, बोल भी सकते हो। लेकिन इस मौके पर तुम खामोश क्यों हो? जैसा कि मैंने पहले बताया, जैसे ही जामन जी महाराज ने कहा राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। जामुन जी महाराज ने कहा कि तुम्हारी खामोशी का राज मैं जानता हूं, और मैं राज प्रकट कर देता हूं हनुमान। तुम राम के काम के लिए ही अवतार ग्रहण किए हो। और जब ऐसी बात हनुमंत लाल ने सुनी तो पर्वत के समान उनका देह हो गया। कैसा हो गया? कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरहिन कर राजा। मामूली पर्वत नहीं, पर्वतों के राज की तरह विशाल पर्वत, विशाल पर्वत। और कैसे? कनक बरन, रंग कैसा? सोने के समान। वह तेज, और सिंहनाद करी बारही बारा। जो आदि खामोश था, जो व्यक्तित्व चुप था, जो विज्ञान चुप था, जो यश चुप था, जो बल चुप था, क्या हो गया? क्या हो गया? सिंहनाद करी बारही बारा, लीलहु नायो जल निधि खार। क्या कह रहे हो हनुमान जामन जी महाराज? अरे इस समंदर को पार क्या करना, मेरे लिए तो एक कौतुक के समान है, लीला के समान है। मुझे मां का पता लगाना है। एक लीला मात्र में मैं इस खारे समुद्र को पार कर जाऊंगा। और इसकी वो गर्जना करने लगे। राम शब्द में वह ऊर्जा निहित है। आप अपने जीवन में राम को उतारिए। हनुमान का यह संदेश है। आपकी खामोशी टूट जाएगी। आपके अंदर बल भी है, विवेक भी है, विद्या भी है, विज्ञान भी है, लेकिन हमारा समाज सोया हुआ है। क्यों?
क्योंकि राम शब्द उसके कान में नहीं गया है। विद्वानों का काम है कि समाज में राम शब्द दे। राम शब्द उतना ऊर्जा से भरपूर है कि बंदरों में भी शेर की गर्जना सुनाई पड़ती है। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बीहग उड़ावन हारी। आप कहेंगे कि राम के नाम मात्र से ही ऊर्जा का संचार कैसे हो जाएगा? राम के नाम मात्र से ही बंदरों में सिंह की गर्जना कैसे हो जाएगी? ये प्रयोग है, ये हनुमान जी का प्रयोग है। और हनुमान जी ने प्रयोग करके कहा, क्यों? कि राम की कथा आपके सारे शंकाओं को दूर कर देगी। राम कथा सुन दर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। हमारे मन में, हमारे तन में जो शंका के पंछी हैं, राम की कथा सुनते ही वो पंछी उड़ जाते हैं। हनुमान के मन में शंका नहीं थी, लेकिन हनुमान ने कहा, वो वैज्ञानिक थे जामुन जी महाराज। वो जानते थे कि अपने समाज से, अपने वीरों से, अपने सेनापतियों से कैसे काम लिया जाता है। तभी तो उन्होंने कान में मात्र कह दिया, राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयऊ पर्वताकारा। जैसे ही कान में हनुमान जी को गया कि राम के काम के लिए आपका अवतार हुआ है हनुमान, और हम लोग क्यों चुप बैठे हैं? इसलिए कि हमें हमारे कानों में राम का नाम नहीं पड़ा है। हमने अपनी चेतना खो दी है, विवेक खो दिया है, विज्ञान खो दिया है। वह राम, वनवासी राम, सोने के महलों को त्याग करके जंगलों में नंगे पैर, कोई जूता नहीं, कोई चप्पल नहीं, कोई छाया नहीं, राजमहल में पैदा होने वाले प्रभु श्री राम जंगलों में पुरुषार्थ की कहानी लिख रहे हैं, पौरुष की कहानी लिख रहे हैं। दशरथ की सेना के बल पर नहीं, दशरथ के सोने और जवाहरात के बल पे नहीं, राम अपने चरित्र के बल पर, राम अपनी मर्यादा के बल पर। इसीलिए ये शब्द जो मर्यादा है, सिर्फ राम के लिए कहा गया है। पुरुषों में जो सबसे उत्तम होता है उसे मर्यादा शब्द मिलता है, और भगवान का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। आप राम की उस ऊर्जा को पहचानिए। इस खारे समुद्र से डरिए मत। कहते हैं हनुमान जी, सिंहनाद करी बारहि बारा, लीलहि नाघउ जलनिधि खारा। इस खारे समुद्र को लीला मात्र में मैं लांघ सकता हूं। एक कदम चलूंगा, एक कदम के भी बराबर ये खारा समंदर नहीं है। सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी। इतनी ऊर्जा जामुन जी महाराज, अरे जिस पर्वत पर बना है उसको जड़ समेत लंका को उखाड़ करके मैं यहां ला दूंगा, और रावण और उसके संबंधियों के साथ, पुत्र और पत्रों के साथ मैं वहीं पर उसका वध कर दूंगा। लेकिन जामुन जी, आप सबसे बुजुर्ग हो, प्रधान सेनापति हो, प्रधान सचिव हो, आप मुझे सलाह दो। जामवंत मैं
पूछऊं तो ही उचित सिखावन दीजहु मोही। जामुन जी महाराज, मुझे कहिए मुझे क्या करना है। तब जामुन जी कहते हैं, इतना करहूं तात तुम जाई, सीत ही देखी कहूं सुधियाई। तुमको सिर्फ इतना ही करना है हनुमान, सीता की खोज करो और उनका कुशल समाचार तुम प्रभु श्री राम के पास पहुंचा दो। कपिसेन संग संघारी निशिचर रामुषि तहीं आनी है, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई, रघुबीर पथ पाथोज रघु मधुकर दास तुलसी गावई। हनुमान, आपको सिर्फ इतना ही करना है कि मांस का पता लगा करके प्रभु को कह देना है, तब बंदरों की सेना लेकर के राघवेंद्र जाएंगे और बंदरों की सेना के साथ रावण का संहार करके वो अयोध्या को लौट जाएंगे। हनुमान जी ने कहा, बड़ी अच्छी बात। और इसके बाद हनुमान जी क्या करते हैं, कहते हैं, प्रभु मगर एक ही एक कष्ट मैं आप लोगों को देता हूं। क्या? एक प्रतिज्ञा करो मेरे साथ, जब तक मैं लौटूं नहीं यहां से कोई जाएगा नहीं। तब लगी मोही परखेहु तुम भाई, सही दुख कर। हनुमान जी जामुन जी के समझाने पर चले और उन लोगों से कोई ये वचन दे दिए और वचन लिए कि जब तक मैं आऊं नहीं तब तक आप लोग यहीं पर कंद मूल फल खा करके रहें। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चले हनुमाना। कैसे चले हैं? जैसे राघवेंद्र सरकार के राम बाण चलते हैं, अमोघ बाण जो पीछे लौटना नहीं जानता, सिर्फ लक्ष्य भेजना जानता है। तब एक घटना घटती है। हनुमान जी समंदर के ऊपर से जा रहे हैं, समंदर के नीचे लहरें समंदर की उठ रही हैं और एक पर एक खुद समंदर जलनिधि जान गए कि सरकार के दूत जा रहे हैं, उनकी आवभगत करने के लिए वहां पर वो आते हैं। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तै मैनाक होहु समहारी। जलनिधि ने निमंत्रण दिया कि हनुमान, इतनी तेज गर्जना के साथ जा रहे हो, थक गए होगे, दूर है रास्ता, थोड़ा विश्राम तो कर लो। कर्तव्य में जीवन और लक्ष्य की प्राप्ति के बिना पुरुष को बैठना नहीं चाहिए। हनुमान जी यहां एक बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं। हनुमान तेहि परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। हनुमान जी कहते हैं, उनके मैनाक पर्वत पर बैठने की बात कह रहे थे महाराज समंदर। जलनिधि उनको स्पर्श किया, प्रणाम किया और कहा कि जब तक राघवेंद्र सरकार का कार्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक मैं विश्राम नहीं कर सकता।
मेरा विश्राम ही मेरा कर्तव्य है। जब लक्ष्य ये बन जाए कि हमारा कर्तव्य ही हमारा लक्ष्य है और हमारा लक्ष्य ही हमारा कर्तव्य है, इस बीच में कोई नहीं आवे, तब जीवन समझिए कि सफल हो जाता है। हम कुछ रोजों के लिए संकल्पबद्ध तो होते हैं, लेकिन फिर विश्राम को प्राप्त कर जाते हैं, आराम करने लगते हैं, मन में वो लक्ष्य भेदन की बात सो जाती है। हनुमान जी हमें प्रेरणा देते हैं कि राम काजू किन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। मेरे लिए विश्राम शब्द बना ही नहीं है, मेरे लिए विश्राम शब्द नहीं बना है इसलिए कि राम का काम अभी नहीं हुआ है, मुझे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है। जिस दिन मुझे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी तब मैं सोचूंगा कि विश्राम करना चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन मैनाक जी कोई सिर्फ शब्द नहीं कहे हैं, उनको स्पर्श किया है और उनका भी अभिवादन किया है, उनसे भी आशीर्वाद लिए हैं। यानी कर्तव्य पथ पर हमारी विनम्रता बनी रहनी चाहिए, हमारा अनुशासन बना रहना चाहिए और लक्ष्य के प्रति हमारी तत्परता में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हम लक्ष्य के प्रति आगे बढ़े कैसे? हनुमान जी की तरह, हनुमान जी की तरह आगे बढ़े। हम विश्राम भी नहीं करेंगे और किसी का अपमान भी नहीं करेंगे। कहते हैं गोस्वामी जी, हनुमान ते ही परसा, स्पर्श करते हैं कर हाथों से पुण्य किन्ह प्रणाम, और फिर प्रणाम करते हैं और कहते हैं राम काज किन्हे बिनु